श्रीनगर में लोक जनशक्ति पार्टी लीडर संजय सरफ की क़यादत में एंटी ड्रग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वहीं इस मौके पर संजय सरफ ने कहा कि ये बेहद ही फिक्र की बात है कि नौजवान ड्रग्स से मुतासिर है और नौजवानों को नशे की लत से बचाने के लिए हमें एक साथ आना होगा। रैली तो ये अगेंस्ट ड्रग माफिया रैली है, जो ड्रग माफिया ने कंट्रोल कर रखा है जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में। तो हम लोग आज सब हमारे साथ में जो बच्चे हैं, हमारा पूरी पार्टी का टीम है, सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूरी साथ में, श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट है साथ में। तो हम लोग सब साथ में ग्राउंड पर इसलिए आ चुके हैं कि हम ये अवेयर करना चाहते हैं उन सब बच्चों को भी जो अनफॉर्चुनेटली इसमें अगर इन्वॉल्व है, उनको कैसे बचाया जाए वहाँ से। हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी ड्रग बेचता है, ये आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द माफ़ीनामा लेकर लोगों के सामने माफ़ी मांगे, हर मस्जिद शरीफ में माफ़ी मांगे और सामने आकर घुटने टेक कर सामने खड़े हो जाए। नहीं तो हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं, उनके खिलाफ में सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सीज़ होनी चाहिए और वो प्रॉपर्टीज सीज होने के बाद उन गरीब गुरबातों को दे दो जो उस एरिया में गरीब गुरबात है, क्योंकि ये जो उनकी प्रॉपर्टीज़ बनी है वो कश्मीर के खून से बना है, कश्मीर के बच्चों के खून से बना है। बड़ी मुश्किल से 30-32 साल में हम लोगों का मिलिटेंसी में कुछ हद तक कंट्रोल हुआ, लेकिन ये ड्रग की वजह से मैं समझता हूँ कि मे बी आई मे राइट और रॉन्ग, बट आई फील द टारगेट किडिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग। आई थिंक मैं, देखिए, मैं उसको क्या बोलूं, मैं अपने घर को संभालूं, मैं पार वालों की बात नहीं करता, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं। अपनी लकीर लंबी करे, हमारी जब लकीर लंबी होगी दूसरों की लकीर दिखेगी नहीं। हम अपनी लकीर स्ट्रांग करें, अपनी लकीर लंबी करें, हमें क्या दूसरी लकीर के साथ। अपने एरिया को, अपने शहर को खूबसूरत बनाए, अपने शहर को बचाए। पुंछ में पहाड़ों पर पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश और ताज़ा बर्फबारी के बीच पीडीडी महकमा लोगों को बेहतर और लगातार बिजली फराहम करा रहा है। इलाकाई लोगों और पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने महकमे की तारीफ की। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने आवाम से ज़्यादा ताउन करने और हीटर, बॉयलर वगैरह के इस्तेमाल से परहेज करने की अपील की है। पिछले 2 दिन से बारिश हुई है, बर्फ भी हुई है, तो उससे हमारी पावर जो है अच्छी चल रही है, क्योंकि कल से हमारी 132 केवी लाइन जो है वो मेंटेन है। उस मेंटेन होने की वजह से कंटेनमेंट तो चल रहा है, वो रोटेशन में चलेगा, क्योंकि अब बर्फबारी भी है, आंधी तूफान भी आएगा। तो मैं इन लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग तो हीटर भी, बॉयलर अगर नहीं लगाएंगे तो पावर जो है वो अच्छे ढंग से चलेगी। कल से काफ़ी बर्फ ऊपर हुई है एरिया में, तो पावर जो है अच्छे ढंग से चल रही है। एक तरफ हमारा स्टाफ मेहनत कर रहा है, तो मैं लोगों से ये बार-बार अपील करूँगा कि हीटर बॉयलर कम लगाएँ, ताकि पावर हम अच्छे ढंग से दे सकें। हमें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो लोग हीटर और बॉयलर लगाते हैं, मैं आपकी मदद से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि हीटर बॉयलर न लगाएँ, ताकि देख लो रात को कितनी बर्फ़ हुई, और बर्फ़ में भी हमारे स्टाफ जो है वो कंटिन्यू ड्यूटी पे था और लाइट भी जो है अच्छे ढंग से चल रही थी। तो इसी तरह हमारे सिटी में भी कल शॉर्ट सर्किट से 100 केवी का ट्रांसफार्मर जल गया, वो शाम को उठा के हमने लाया, तो आज शाम तक हम कोशिश करेंगे रिपेयर करके वापस दें। मैं इंतहाई पावर डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि 1 महीने से काफ़ी बिजली के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ पर 2-2 4-4 घंटे जो है वो काटी जा रही थी रूल के मुताबिक ही। आज जहाँ हम देखें कि इस वक़्त हालात जो है, मौसम जो है वो इस वक़्त काफ़ी ख़राब हो चुका है। इलाका के अंदर वो बर्फ़ शुरू हो रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी मैं पावर डिपार्टमेंट का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इस वक़्त हम देखें कि हमें पावर की कोई कमी नहीं है। वो वक़्त के ऊपर अपने टाइम टेबल पर लाइट जो है वो चल रही है, क्योंकि कोई भी तूफ़ानी हालात चैलेंज देखने के लिए महकमा को मुसीबत तो देखनी पड़ती हैं, और मैं ख़ुसूसन पावर डिपार्टमेंट का, चाहे वो छोटा मुलाज़िम है चाहे बड़ा है, मैं उसके लिए दुआगो हूँ। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ऐसे मौके के अंदर जहाँ पर उनको मुसीबतें अपनी जान पर भी खेल करके भी वो हम लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं देखने देते। वहीं पुंछ में कल मनाए जाने वाले लोहड़ी त्योहार से एक दिन पहले बाजारों में जहां लोग खरीदारी में मसरूफ हैं, वहां खासा जोश देखा जा रहा है। कोविड के 2 साल बाद लोग बड़ी तादाद में इस साल लोहड़ी की खरीदारी करने बाजारों में उतरे हैं। पुंछ के बाजारों में लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोग इस बार धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
पूरे पुंछ वासियों को और पूरे देशवासियों को इस त्योहार लोहड़ी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी अर्सा से कोविड की वजह से हम अपने कई त्यौहार जो हैं जो पूरी तरह नहीं मना सके। ये लोहड़ी का त्यौहार जो है हमारी जो सर्दियों का त्यौहार होता है, इसमें सर्दियों को एक अलविदा किया जाता है और बड़ी धूमधाम से जो है ये लोहड़ी का त्यौहार पूरे देश में और हमारे शहर में मनाया जाता है। आज का ये जो त्यौहार की जो रौनक होती है ये 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों में जो है इसके जो सामग्री है वो लेना शुरू कर देते हैं और एक शगन होता है जो अपने जो घर में एक दूसरे को बांटी भी जाती हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरे देशवासियों को और पूरे पुंछ वासियों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हो रही है और इसी वजह से कई इलाकों से बर्फीले तूफान की खबरें भी सामने आईं। रियासत के गांदरबल जिले के तहत आने वाले सोनमर्ग इलाके के बालटाल जोजिला के पास भयंकर बर्फीला तूफान आया। पहाड़ों से बड़ी तादाद में बर्फ नीचे गिर रही है, जिससे चारों ओर बर्फ का सैलाब उठ गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तूफान कितना खतरनाक है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर से बर्फ गिरने की कई खबरें सामने आ चुकी हैं।